नमस्कार, जोहार। अब देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सोनम कुमारी। जिस प्रकार से लगातार यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ प्रताड़ना की जाती है, आज आपको बता दें कि वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी में कुछ वैसे छात्र संघ के लोग मौजूद हैं हमारे साथ। छात्र संघ के छात्र हैं जो कि वाइस चांसलर से मीटिंग करके आए हुए हैं और इनका साफ तौर पर यही एलिगेशन लगाना है और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारे साथ में अवैध वसूली की जा रही है टूर के नाम पर। और भी क्या कुछ ये जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम सीधा जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ मामला रहा? देखिए, मामला ये कि हमारे विश्वविद्यालय में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में एक मामला संज्ञान में हमारे बीच आया। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया विभाग के द्वारा हम लोग को दबाव देकर 17,000 रुपए लेके केरल टूर पे ले जाया जा रहा है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं डर के मारे, क्योंकि अगर जो हम लोग बोलने भी गए थे विभाग अध्यक्ष को तो वो कहते हैं क्या रोल नंबर है, कौन छात्र बोला उनको बताओ। इस तरह छात्र डरा हुआ है कि अगर हम फ्रंट में आएंगे मेरा प्रैक्टिकल में मार्क्स काट लेगा। कहीं तक भी उचित नहीं है। श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में आप देख लीजिए, इतिहास उठा के हमेशा से गरीब और निचले स्तर के छात्र यहाँ पढ़ते हैं। तो पहले तो उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और साथ ही विशेष ज्ञापन भी दिया कि सर इस मामले पे आप कुछ कार्रवाई कीजिए, ठीक है। और जो कंपनी को टेंडर दिया गया वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। पूर्व भी रांची यूनिवर्सिटी के डोंडा कॉलेज के छात्रों को ले जाया गया, उसके ऊपर भी मतलब वो हुआ हंगामा हुआ। एक और बात, टोटल टूर 11 दिन का है। 11 दिन का टूर में रहने का मात्र 11 दिन का टूर में आप 10 रात स्टे कीजिएगा। 10 रात में मात्र 3 रात ही आपको होटल में स्टे करना है, बाकी जितना रात है आपको या तो बस में ट्रैवल करना है या तो ट्रेन में ट्रैवल करना है। तो इतना पैसा क्यों? अब तो कम खर्च में ले आ सकते हैं। और दूसरी बात, हम लोगों ने छात्र संघ चुनाव की मांग रखी और आज विश्वविद्यालय में हमारे वाइस चांसलर सर को ज्ञापन दिया कि अगर 30 अप्रैल तक छात्र संघ चुनाव के संबंध में या फिर उसके फेवर में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो 5 मई से सभी छात्र संघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। क्या लगता है कब से चुनाव डिले किया जा रहा है? कब से चुनाव नहीं हो रहा? 2019 आखिरी चुनाव हुई थी। 2019 के बाद हमें बस आश्वासन ही मिलते हैं और अभी तक चुनाव नहीं हुआ। हमारे विश्वविद्यालय में अभी नई कुलपतियां हैं, इनसे हम लोगों ने मिला। सर ने भी आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द चुनाव कराएंगे। अगर 30 अप्रैल तक अगर नोटिफिकेशन चुनाव को लेकर नहीं आता है तो हम 5 मई से भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। सतीश कुमार केसरी NSUI का मैं रांची महानगर अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे? आप भी गए थे अंदर? जी, आप भी अंदर गए थे? हाँ जी गए थे। क्या कुछ कहा गया? यही आश्वासन दिया गया कि 5 मई तक का हम लोग टाइम दिए हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर हम धरना में बैठ जाएंगे। तो आश्वासन दिया कि हाँ सब कुछ सही होगा, किया जाएगा, काम कार्रवाई किया जाएगा इलेक्शन को लेके। अब देखते हैं क्या होता है आगे जाके। अच्छा, आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी पे कि हम लोग से अधिक पैसा लिया जा रहा है टूर के नाम पर, क्या लगता है यह सच है? हाँ ये सही बात है। तो आप लोगों ने HOD से बात करने की कोशिश की? बात करने का कोशिश तो किए थे, मगर अब उनका बयान बदल रहा है कैसा कैसा। 17 अब आप शायद केरल ले जा रहे थे, तब उसको ऐसा नियम बनाया जाता कि हाँ ले जाके सोड में कुछ कम करके किया जाता कि 17,000 का कुछ कम में, क्योंकि यहाँ से गांव वर्ग पिछले वर्ग के वहाँ पढ़ने आते हैं विश्वविद्यालय में। तो ऐसे तो हर कोई का नहीं होगा। कोई हाँ 100 को अगर दे पा रहा पैसा 100 को नहीं दे पाएगा, सिंपल सी बात है। बहुत कोई गरीब है, तो इसीलिए ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कम में होना चाहिए टूर। जो अब पता नहीं, देखते क्या एक्शन लिया जाता है अंदर। वही बात हुई। आशीष प्रकाश। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रांची मुराबादी में। आप लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिता तो अभी रिटायर्ड टीचर हैं। रिटायर आपके पिताजी टीचर हैं और आप लोगों से वसूली की जा रही है टूर के नाम पे, इसका आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका समर्थन कितने छात्र कर रहे हैं आप? बहुत सारा, लगभग जितना भी जा रहे हैं टूर के लिए सब कुछ खड़े हैं, सब खड़े हैं। ये तो प्रेशर नहीं दिया जा रहा होगा कि आप लोग को जाना जरूरी है, कंपलसरी है? दिया जा रहा है इसीलिए तो प्रेशर दिया जा रहा है। जी। क्या बोल रहे हैं? जैसे कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का जो हो रहा है उन लोग को ले जाया जा रहा है केरल के लिए, तो उन लोगों के साथ प्रेशर दिया जा रहा है कि नहीं जाओगे तो मिड सेम का नंबर काट देंगे या फिर प्रैक्टिकल का नंबर नहीं देंगे। इस तरह का बात हो रही है वहाँ पे। जितना भी बच्चे लोग बता रहे थे कि ऐसे कर प्रेशर दिया जा रहा है कि नंबर नहीं दिया जाएगा ऐसे ही। हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हम लोग यहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव छात्र नेता, छात्र प्रतिनिधि भी है। आज हमने अपने कुलपति सर से मिलने आए थे और आग्रह करने आए थे और एक चेतावनी देने आए थे, अल्टीमेटम देने आए थे कि सर हमारे विश्वविद्यालय
साल से छात्र संघ का चुनाव नहीं करवाई है। 6 साल से छात्र संघ चुनाव हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं। हम छात्र अपना प्रतिनिधित्व राजनीतिक में खो रहे हैं कि हमारा छात्र राजनीति को एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभा माना जाता है राजनीतिक में। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय एवं DSW महोदय, रजिस्ट्रार महोदय 2 माह पहले फरवरी माह में इलेक्टोरल रोल जारी हुआ, जिसको हम लोग मतदाता सूची बोलते हैं। सरकार या कोई भी चुनाव आयोग सूची क्यों जारी करती है, मतदाता सूची, जब चुनाव कराना होता है तब। लेकिन प्रशासन श्यामा प्रसाद के छात्र संघ चुनाव को लेकर इलेक्टोरल रोल जारी कर दिया, लेकिन चुनाव अभी तक नहीं, उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं। तो आज आदिवासी छात्र संघ और आजसू छात्र संघ, NSY छात्र संघ, तमाम छात्र संगठन आज VC सर को एक ज्ञापन के माध्यम से अल्टीमेटम दिया है कि अगर 30 अप्रैल तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अगर छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो तमाम छात्र संगठन श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के और सभी छात्र प्रशासनिक भवन को अनिश्चितकालीन तालाबंदी एवं सभी छात्र छात्र नेता भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर आप लोग अनिश्चितकाल तालाबंदी करवा देंगे तो और भी बच्चों का भविष्य क्या हो? अरे भविष्य में इसमें प्रशासनिक भवन को हम लोग तालाबंदी कर रहे हैं, नहीं एग्जामिनेशन को, जिससे एग्जाम का खतरा हो, बच्चों का भविष्य का खतरा हो। यहाँ तो सिर्फ जो बिल पास होता है उस चीज पे खतरा मंडराएगा अगर तालाबंदी भूख हड़ताल होगा तो। हम लोग किसी बच्चा का भविष्य के ऊपर खतरा की बात नहीं कर रहे, हम लोग प्रशासनिक भवन को बंद करने का काम करेंगे 5 मई से। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अगर 30 अप्रैल तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगी, और कितना शर्म की बात है कि माननीय DSW महोदय, तत्कालीन VC और अभी फिलहाल हमारे रजिस्ट्रार महोदय इलेक्टोरल रोल जारी कर दिए, वाह, जिसको हम लोग आम भाषा में बोल सकते हैं मतदाता सूची। अगर हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, चुनाव आयोग सूची जारी करता है, चुनाव के पहले मतदाता सूची, उस सूची को उस टाइप से हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन जारी 2 माह पहले कर दिया, फरवरी में, 10 फरवरी या 12 फरवरी को। उसी समय बिहार राज्य के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय चुनाव की घोषणा करती है, इलेक्टोरल रोल जारी करती है, और 28 फरवरी का चुनाव होता है, वोटिंग होता है। उसी दिन 28 फरवरी को रिजल्ट आता है और नए रिप्रेजेंटेटिव जीत के आते हैं, छात्र के कल्याण की बात करते हैं। लेकिन हमारा विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है कि इलेक्टोरल रोल जारी हुआ और प्रशासन एकदम आराम से चाय कॉफी, अभी देख रहे हैं सब आ रहा है, सबको ऐश कर रहे हैं, लेकिन छात्र और छात्र संघ और छात्र के ऊपर कोई ध्यान नहीं। और एक बात और बता देना चाहते हैं, हमारा छात्र यूनियन का एक अलग एकदम मस्त झकझकाता हुआ बिल्डिंग है, उसको इन लोग एक एजेंसी को देने के काम किए हैं और वो खंडर बना दिए हैं। अगर वह छात्र और छात्र नेता और छात्र रिप्रेजेंटेटिव जीत गया था तो उस बिल्डिंग में बैठता और उनका एक अपना चेंबर होता और छात्रों की समस्या सुनता। लेकिन ये श्यामा प्रसाद के विश्वविद्यालय के नहीं कोई अधिकारी, नहीं कोई प्रशासन इस मुद्दे पे अड़िग है। अच्छा, आप लोग ये भी मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं कि अवैध वसूली की जा रही है टूर के नाम पे, क्या ये हाँ, सच है? हमारे ज्योग्राफी विभाग के विभाग अध्यक्ष द्वारा एक टूर ले जाया जा रहा है, मस्त टूर एकदम। अब बच्चों को ठाक के जबरदस्ती करके केरल, चलो ना बाबू केरल तुमको घुमा के लाएंगे, क्या बोलते कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी का टूर करवाएंगे, वो भी 17,000 रुपया दो, और ऊपर से विश्वविद्यालय में हर एक छात्र 2400 रुपया जमा कर रहे हैं, 2800 रुपया उनका फी में कटता है टूर के नाम पे, वो उनमें मेंशन नहीं यार, बच्चों से 17,000 जबरन वसूली किया जा रहा है। इसमें VC महोदय संज्ञान में लिए हैं और वह कंपनी ब्लैक लिस्टेड है भी है। तो जबरदस्ती तो नहीं है कि नहीं आप पे दबाव बना जा रहा है, आपको जाना ही पड़ेगा, या फिर नहीं जाएंगे तो कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, ऐसा तो दबाव नहीं है? मानसिक रूप से प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल मार्क्स, एडमिट कार्ड जारी, इशू, ये सब नहीं होगा। अगर बस आप टूर पे नहीं जाएंगे तो ये सारा आपके साथ किया जाएगा। हाँ, क्या हुआ, क्या समस्या आ गई कि आप लोग वाइस चांसलर के पास पहुंच गए? पिछले 7 सालों से हमें तारीख पे तारीख दिया जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव होगा, अब करवाएंगे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी भी तारीख दिए हैं, हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं कि 30 तारीख तक हो जाना चाहिए, कुछ नोटिस निकले जिससे हमको संतुष्टि हो कि हाँ छात्र संघ चुनाव होगा। अगर 30 तारीख तक नोटिस नहीं निकलेगा तो हम लोग 5 तारीख के बाद भूख हड़ताल करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी का इलेक्टोरल रोल और हमारा यूनिवर्सिटी DSPMU का साथ में निकला था, लेकिन वहाँ चुनाव हो भी गया, वहाँ प्रतिनिधि चुनाव भी गए।
यहाँ पे प्रतिनिधि नहीं है, इसीलिए जो मन सो मनमानी चलता है। अभी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में 17,000 रुपये वसूला जा रहा है कि एक टूर का। पिछले बार ले गए थे 6,000 में। अब हम मानते हैं इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन इतना भी नहीं बढ़ा है कि 6,000 का 17,000 हो जाए। ऐसे ऐसे जितने भी मनमानी कर चल रही है हमारे DSP कॉलेज में, छात्र संघ चुनाव होगा, जब प्रतिनिधि चुनाएगा उसके बाद हम लोग वो हमारे माध्यम हो जाएंगे, प्रतिनिधि जो भी होंगे कि हाँ चलिए भैया हमारा समस्या ये है, तो हम खुल कर विरोध कर सकेंगे अपना जो भी हमारे साथ अन्याय होगा। और हम 5 तारीख। आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग छात्र हैं लेकिन मजबूरी में आप लोगों को राजनीति करना पड़ता मजबूरी में नहीं, हम लोग स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट। अब आप क्या चाहते हैं कि केवल जो बड़े बड़े नेता हैं, जो क्या बोलते हैं अरबपति है, करोड़पति है, जानते हैं उन लोग करोड़पति है, तो वो उनका औलाद ही, उनका बेटा ही क्यों बने। हम लोग यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग है, जो रियल इलेक्शन है वहाँ पे, तो हम लोग स्टूडेंट इलेक्शन में सीखते हैं कि कैसे बोलना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं बोलना, फिर हम फेस करना सीखेंगे, समस्या क्या है तो उसको हल करना सीखेंगे, कैसे हमारे ऑफिसर से उनसे बात करना सीखेंगे। तो इसीलिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। हमारा ये स्टेज है, एंट्री स्टेज है इलेक्शन में आने का। कौन सा क्लास हुआ आपका? कौन सी क्लास? हमारा सेमेस्टर 3 है अभी। सेमेस्टर 3 है। आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या सपना रखते हैं? आगे हम तो गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं तैयारी करेंगे, जी, लेकिन आप ये तो तैयारी करते हैं अभी भी हम, लेकिन हम साथ में इसमें जरूरी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे साथ कुछ भी शोषण होगा हम विरोध नहीं करेंगे कि हमको मतलब नहीं है, हम अपना तैयारी करके कैसे ही निकलना चाहते हैं, वैसे नहीं होता है, देश वैसे पीछे चल जाएगा। मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हाँ उठाएंगे, झारखंडी है, आवाज तो उठाना है। हमारे साथ में कुछ छात्र मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, काफी लंबे समय से लंबित किया गया है, जिसे लेकर आज हम वाइस चांसलर के पास में पहुंचे हैं। इनका दूसरा मुद्दा ये भी रहा है कि अवैध वसूली टूर के नाम पर की जा रही है, जिसे लेकर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों को प्रेशर दिया जा रहा है कि वो टूर पे जाए वरना उनके मार्क्स काट लिए जाएंगे। भविष्य के साथ जिस प्रकार से यहाँ पर खिलवाड़ करने का आरोप इन्होंने लगाया है, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से यह आग्रह करते हुए वाइस चांसलर के पास में पहुंचे हैं, उन्होंने क्या फैसला लिया है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते कोयलांचल संवाद, रांची।